देश न्यूज की सारी खबरें आप तक। काम किया है, बहुत ही बढ़िया गुड वर्क है, जिसमें जो वीएफएस का फर्जी इम्पर्सनेशन करके लोग विक्टिम्स को ल्योर करके और झांसा देकर कि उनको एम्प्लॉयमेंट का वीज़ा मिल जाएगा या एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी, और उनसे पैसे ऐंठते थे, पैसे ट्रांसफ़र करते थे अपने अकाउंट्स में और उनको चीट करते थे। इसके बाबत हमें एक शिकायत मिली वीएफएस द्वारा, जिसमें बताया गया, जिसमें कंप्लेंट की गई कि एक इस तरह के फर्जी सोशल मीडिया पर अकाउंट्स बने हुए हैं, प्रोफाइल्स बने हुए हैं इंस्टा पर, फेसबुक पर और दूसरे जो फेमस सोशल मीडिया अकाउंट हैं उस पर कुछ लोगों ने फेक फर्जी अकाउंट बनाए हुए हैं, प्रोफाइल बनाए हुए हैं और अपने आप को क्लेम करते हैं कि वो वीएफएस के ऑथराइज्ड एजेंट्स हैं जो ऑफ़र कर रहे हैं बाहर की कंट्रीज़ में जॉब विद द वीज़ा। सो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा के नाम पर वो लोगों को चीट कर रहे हैं। जब हमें ये शिकायत मिली तो क्राइम ब्रांच ने केस दर्ज किया। केस दर्ज करने के बाद इमीडिएटली इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। इन्वेस्टिगेशन में हमने जो फेक अकाउंट्स क्रिएट हुए थे उसकी डिटेल्स जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के नोडल ऑफिसर्स हैं उनसे मंगाई। उसके बाद उनसे लिंक करते हुए हमने जो फर्दर टेक्निकल एनालिसिस की, कनेक्ट करते हुए फ़ोन नंबर्स निकाले। वो फ़ोन नंबर्स के आधार पर हमने आगे की इन्वेस्टिगेशन की और उन फ़ोन नंबर से कनेक्टेड अकाउंट्स निकाले और बहुत लंबी चौड़ी इन्वेस्टिगेशन जो हमारी टीम डीसीपी विक्रम इसको लीड कर रहे थे, एसीपी पंकज और इंस्पेक्टर सुनील कालखंडे वो इसको लीड कर रहे थे और उनके साथ उनके टीम के बाकी मेंबरान भी इसमें शामिल हैं जो हमारे साथ खड़े हैं। मैं उसमें बता दूं कि उनके साथियों ने बहुत ही अच्छा काम किया है और उसको इस काम को करते हुए, इन्वेस्टिगेशन करते हुए 3 लोग गिरफ़्तार किए। 3 लोग जब गिरफ़्तार किए और उसके सर्च की गई, ये तीनों लोग खुशीनगर यूपी के हैं। तो उनकी निशानदेही पर, उनकी इंडिकेशन पर हमने काफ़ी टेक्निकल मटेरियल सीज़ किया है, हार्डवेयर सीज़ किया है, सॉफ्टवेयर सीज़ किया है और बाकी सिम कार्ड्स, फ़ोन इत्यादि भी सीज़ किए हैं। ये लोग जो 3 लोग गिरफ़्तार किए हैं, इनका जो मास्टरमाइंड है वो रितेश तिवारी नाम का एक शख्स है जो मास्टरमाइंड है और उसने अपना नाम बदल कर भी प्रोफाइल बनाए हुए थे। और जो रितेश तिवारी है उसने अपने साथ एक चंदन बर्नवाल को लिया हुआ था। ये दोनों पहले दिल्ली में इसी तरह के एसोसिएटेड जो वीज़ा लगवाने की एजेंसीज़ में काम कर चुके हैं। तो इनको आइडिया था। रितेश तिवारी एमबीए की डिग्री प्राप्त किया हुआ है और बीबीए भी उसने किया हुआ है और भिकाजी कामा पैलेस में इमिग्रेशन कंसल्टेंसी कंपनी में काम कर चुका है। तो उसको एक ये ओवरऑल आइडिया था, सिस्टम का पता था कि ये कैसे चलता है। चंदन बर्नवाल जो है वो भी साथी है, उसने भी इस तरह की उसको नॉलेज थी और नॉलेज के कारण उसने साथ मिला लिया और चंदन बर्नवाल भी एक्टिवली इसके साथ पार्टिसिपेट करने लगा। एक डॉक्टर आज़ाद प्रताप राव को हमने गिरफ़्तार किया है जो अकाउंट्स प्रोवाइड कराता था और उन अकाउंट्स को हम खंगाल रहे हैं। काफ़ी मात्रा में हमें अमाउंट्स ट्रांसफ़र किए हुए मिले हैं और हम लोग जो है आगे की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इसमें जो है एक मेन इशू ये था कि जो विक्टिम्स थे, हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से इसको वाइडली पब्लिसाइज़ किया जाए ताकि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा विक्टिम्स आएँ। हमारे पास अभी विक्टिम्स जो हैं उनकी हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, फैक्ट्स इकट्ठे कर रहे हैं। जो हमें जो अदर एंड से जो बैक एंड है, इनके फ़ोन से हमारे को जो डिटेल्स मिली हैं उसमें विक्टिम्स जो हैं अक्रॉस द बॉर्डर भी हैं, मतलब बाहर की कंट्रीज़ के भी विक्टिम्स हैं जो इनको कांटेक्ट कर रहे थे और प्रलोभन में आकर एम्प्लॉयमेंट वीज़ा के चक्कर में इनको पेमेंट कर रहे थे अकाउंट्स में और वो लोग भी फंसे हैं। तो इनके इनके पास से जो हमें टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट्स मिले हैं, कंप्यूटर्स मिले हैं और जो फ़ोन वगैरह मिले हैं उसमें डिटेल्स हैं कुछ लोगों की जो बाहर की कंट्रीज़ में रहते हैं और वो लोग इनको कांटेक्ट किए हुए हैं और वो लोग भी चीट हुए होंगे। तो आपके माध्यम से ये जो पब्लिसाइज़ होगा तो हमें लगता है कि हमारे पास और विक्टिम्स भी इसमें शामिल हो जाएंगे।
अभी तक की जो डिटेल हमारे पास है उसमें तकरीबन 20 से 25 लाख तक की अकाउंट की डिटेल्स हम लोग खंगाल चुके हैं, जो ये विक्टिम से ले चुके हैं, क्योंकि एक वीज़ा लगवाने के नाम पर ये 15 से 20 हज़ार रुपये लिया करते थे। और VFS में जो है वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस तकरीबन 900 से 1000 रुपये के बीच में है। तो वो एप्लीकेशन लगाकर एक वीज़ा का एक अपॉइंटमेंट लेटर निकाल कर ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर या अदरवाइज़ जो टूल्स अवेलेबल हैं, जो एडिटिंग टूल्स हैं, इन्होंने जो एडिटिंग टूल यूज़ किया वो लव PDF एडिटर यूज़ किया। उस टूल को यूज़ करके ये उस जो एप्लीकेशन की अपॉइंटमेंट लेटर होता था उसको चेंज कर लेते थे। अगर टूरिस्ट के नाम पे अपॉइंटमेंट लेटर मिला है तो उसको एम्प्लॉयमेंट का अपॉइंटमेंट लेटर बना देते थे, और इनको ये विक्टिम्स को ऐसा शो करते थे कि ये एम्प्लॉयमेंट वीज़ा का अपॉइंटमेंट मिला है। तो इस तरह इन्होंने कुछ फर्जी जो हैं, और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि फर्जी वीज़ा भी इन लोगों ने इशू किए होंगे। इन्वेस्टिगेशन हम लोग कर रहे हैं।